दिवाली की शुभकामनाएं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है हमें जो पढ़ना है वो है कॉटन, सूती वस्त्र उद्योग, जूट, ऊन उद्योग तथा सूती वस्त्र उद्योग। बट हम मेजरली इस सीरीज में करेंगे कॉटन एंड जो है जूट। कॉटन उद्योग, अब इसमें जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कॉटन इंडस्ट्री, इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, प्लस इन जनरल सेकंड हम पढ़ेंगे इसके लिए फैक्टर्स क्या चाहिए, फिर जो विभिन्न जगह यह इंडस्ट्री है वहाँ वह क्यों डेवलप हुई है, उसका रीजन क्या है, और उसी से हम देखेंगे कि उस इंडस्ट्री का शिफ्ट कैसे हुआ है। यूपीएससी ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है 2013 में, जहां पर कॉटन और कॉटन का जो डिसेंट्रलाइज नेचर है उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो शुरुआत करते हैं। कॉटन या सूती वस्त्र उद्योग के हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो ट्रेडिशनली यह उद्योग जो है इंडियन कल्चर का पार्ट रहा है, बट वह जो है हैंडलूम सेक्टर में था। मॉडर्न जो है फिनोमिना जहां मिल्स वगैरह जो स्थापित हुई है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था 1818 से, जहां पहली फैक्ट्री कलकत्ता में स्थापित की गई थी, परंतु प्रयास असफल रहा। परंतु सफल प्रयास रहा है 1950s में, जहां यह इंडस्ट्री मुंबई में मिल सक्सेसफुली एस्टेब्लिश की गई है। इंडिया में जो कॉटन 50s के बाद की हम बात करें तो ट्रेडिशनली जो है यार्न बनता था और यह यार्न एक्सपोर्ट होता था चाइना को। बट जब चाइना जो है उसका जो मंचूरिया रीजन है उस पर जापानीज लोगों का जब एकाधिकार हो गया और यह इंडस्ट्री जापान के हाथों में चली गई, ये आपका मंचूरिया इधर है, तो उस कंटेक्स्ट में इंडिया को स्टिफ कंपटीशन मिला और इंडियन इंडस्ट्री ने यार्न से स्विच किया था क्लोथ की तरफ। और उसके बाद 1905 का जो स्वदेशी मूवमेंट है उसने इस इंडस्ट्री को बिग पुश दिया है। अब इसी कंटेक्स्ट में जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो मोस्टली जो मिल्स हैं वो इंडिया में थी, बट जो लॉन्ग स्टेपल है, लंबा रेशा का जो कॉटन है वह सिंध प्रांत और जो पाकिस्तान कंट्रोल पंजाब वहां होता था। तो यहां पर कच्चे माल के कंटेक्स्ट में इंडियन इंडस्ट्री को जो है सफरिंग हुई। उसके अलावा चटगांव बांग्लादेश की तरफ और कराची पोर्ट पाकिस्तान को चले गए, तो हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट भी जो है कम हो गया। इस कंटेक्स्ट में इंडियन इंडस्ट्री को 1947 में झटका लगा था, बट उसके बाद इंडिया ने उस इंडस्ट्री को जो है रिवाइव किया है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कॉटन और उसके लिए अवस्थितिक कारक क्या है, फैक्टर्स क्या है। इन जनरल हम बात करें, कॉटन एक जो है फुट लूज इंडस्ट्री है जो जरूर नहीं कि कच्चे माल और उसकी उपलब्धता पर ही निर्भर हो, ये कहीं भी स्थापित की जा सकती है। तो मेनली मार्केट इसको जो है डिटरमिन करता है। इनिशियली जो है हम बात करें तो इसका डेवलपमेंट जहां कच्चा माल मिलता था, जब आपका ट्रांसपोर्ट डेवलप नहीं था, वहीं पर ये इंडस्ट्री लोकलाइज थी। बट जब ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट हुआ है तो इंडस्ट्री मोर और सो लोकेट हुई है मार्केट के पास। इसके अलावा अदर फैक्टर जो इसके लोकलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, पावर, फोर्थ आपका कैपिटल, मनी यह भी इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन जनरल। और गवर्नमेंट पॉलिसीज तो ऑब्वियस सी बात है होगी। अब हम देखते हैं कॉटन के लिए डिफरेंट रीजन्स, उनके डेवलपमेंट होने का कारण क्या था, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विकसित होने का, और उसके बाद जो है वह इंडस्ट्री वहां से शिफ्ट क्यों हुई है। तो पहला हम रीजन देखें तो ट्रेडिशनल जो रीजन था वो आपका था मुंबई रीजन। यहां पर जो है बहुत से सबर्ब, अंधेरी, कांदिवली जो है डेवलप हुए मुंबई के पास। मुंबई में इस कॉटन इंडस्ट्री के डेवलप होने का कारण था, एक तो यहां पर ब्लैक सॉइल है तो यहां पर कॉटन इजीली अवेलेबल था, प्लस यहां से मुंबई पोर्ट है तो मुंबई पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर सकते थे, प्लस स्वेज कैनाल का जिस तरह विकास हुआ तो इसको यूरोपियन मार्केट का भी एक्सेस मिला, प्लस यहां
पास्ट में डरबन से कोयले का आयात किया जाता था तो आसानी से ऊर्जा मिल जाती थी, इस कारण यहां विकसित हुआ। इसके अलावा हिस्टोरिकल फैक्टर भी जिम्मेदार है, बिकॉज फर्स्ट अगर हम मिल की बात करें, सक्सेसफुल मिल मुंबई महाराष्ट्र रीजन में ही स्थापित हुई थी, तो हिस्टोरिकल फैक्टर भी जिम्मेदार है। और इसके अलावा फाइनेंस की उपलब्धता, प्लस यहां पर एंटरप्राइजिंग कम्युनिटीज लाइक भाटिया, गुजराती, मारवाड़ी जो अवेलेबल थे, जो एंटरप्राइजिंग थे और रिस्क लेने को तैयार थे, इस कंटेक्स्ट के कारण भी यह इंडस्ट्री यहां पर विकसित हुई है। बट कालांतर में इंडस्ट्री का यहां से शिफ्ट हुई है और इसका रीजन है मुंबई में जिस तरह जो है फुटप्रिंट बढ़ने लगा, ह्यूमंस जो है बढ़ने लगे, तो जो लैंड की प्राइसेस जो है बढ़ने लगी, तो उस कंटेक्स्ट में इंडस्ट्री ने यहां से आउट मूव किया है। और आउट मूव में जो रीजन डेवलप हुआ है यह अहमदाबाद सूरत रीजन, और यह अहमदाबाद सूरत रीजन का डेवलप होने के कारण यहां जो है इस रीजन में पोर्ट अवेलेबल है, प्लस यह जिस तरह ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप हुआ है यहां से इंपोर्ट भी कर सकता है, प्लस गुजराती जो कम्युनिटी है उसके पास फाइनेंस कैपिटल अवेलेबल है। और इस कंटेक्स्ट में मुंबई के पुश और अहमदाबाद के पुल ने इंडस्ट्री को यहां आकर्षित किया है। इसके अलावा यह इंडस्ट्री महाराष्ट्र रीजन के बाद शिफ्ट हुई थी इधर कावेरी डेल्टा की तरफ, जब कावेरी डेल्टा, कावेरी नदी और इससे इरिगेशन, इस कंटेक्स्ट में यहां पर जिस तरह कॉटन ग्रोइंग रीजन शिफ्ट हुआ है, प्लस यहां पर मील और लेबर के बीच में रिलेशन अच्छे हैं, प्लस यहां पर चेन्नई का पोर्ट और कोच्चि का पोर्ट भी एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल है, प्लस यहां पर हिंटरलैंड मार्केट कर्नाटक का, तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का भी अवेलेबल है। इस कंटेक्स्ट में इंडस्ट्री इधर की तरफ शिफ्ट हुई है। नेक्स्ट जो सेंटर है टेक्सटाइल का वो है आपका कलकत्ता रीजन, और कलकत्ता रीजन का डेवलप होने के कारण कॉलोनियल टाइम्स, ब्रिटिश और ब्रिटिश पूंजी की अवेलेबिलिटी, प्लस यहां पर चीप लेबर भी अवेलेबल था उड़ीसा से, बिहार से, इस कारण यहां पर डेवलपमेंट हुआ है। अब यहां पर एक और डेवलपमेंट है कानपुर। कानपुर ट्रेडिशनली कॉटन ग्रोइंग रीजन नहीं है, बट यह जो है एक ब्रेक ऑफ बल्क सेंटर है जहां विभिन्न जगह से माल आता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहां पर इसके पास नेपाल का मार्केट है, नॉर्थ ईस्ट का मार्केट है। इस कंटेक्स्ट में कानपुर विकसित हुआ है एज ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तौर पर कॉटन इंडस्ट्री, प्लस यहां पर चीप लेबर भी अवेलेबल है जहां उन्हें सुदूर डिस्टेंस तक नहीं जाना पड़ता। तो इस कंटेक्स्ट में यह कानपुर विकसित हुआ है। नेक्स्ट अगर हम शिफ्ट देखें तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला एरिया, लुधियाना, पंजाब, हरियाणा रीजन, जहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो कृषि का मैकेनाइजेशन हुआ है, एक्स्ट्रा सरप्लस लेबर मिला है, प्लस यहां पर इरिगेशन के बाद जो कॉटन उपलब्ध हुआ है, इस कंटेक्स्ट के कारण इंडस्ट्री यहां पर शिफ्ट हुई है, प्लस इस इंडस्ट्री को नॉर्थ का मार्केट भी अवेलेबल है, इस कारण यह इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है। तो हमें ये रीजन्स, इन रीजन के डेवलपमेंट का कारण, और जैसे यूपीएससी ने शुगर इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में पूछा था शिफ्ट कैसे हुई है, वह पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें यह पता होना चाहिए कि 1950s के बाद 1980s में यह टेक्सटाइल सेक्टर जो है, कॉटन सेक्टर, उसे सनसेट सेक्टर कहा जाने लगा कि अब इसका एंड हो जाएगा। बट जिस तरह हमारा फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हुआ है, प्लस हमने जो है जिस तरह लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया है और हमारी वैल्यू चेन का इंटीग्रेशन हुआ है वर्ल्ड की वैल्यू चेन से, तो ये टेक्सटाइल सेक्टर पुनः रिवाइव हुआ है। प्लस जो हमारा फोकस है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, समावेशी विकास का, और जहां पर जो है लेबर को बहुत जो है जॉब मिल सकती है, अपार संभावनाएं, इस कंटेक्स्ट में टेक्सटाइल सेक्टर रिवाइव हुआ है। और वर्ल्ड के जो प्रोमिनेंट जो इन्वेस्टर हैं, जिस तरह इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने मेक इन इंडिया लॉन्च किया है, इस कंटेक्स्ट में इंडिया का ये टेक्सटाइल सेक्टर उभरा है। बट इंडिया को स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है बांग्लादेश से और वियतनाम से, जहां पर चीप लेबर जो है अवेलेबल है। और जिस तरह हम वर्ल्ड वैल्यू चेन से इंटीग्रेशन कर रहे हैं,
जहां पर हमारे प्रधानमंत्री ने एक फॉर्मूला भी दिया था, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन, जहां पर हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं अपनी सप्लाई चेन में, तो यह सेक्टर जो है इंडिया के लिए जो है एक अपार पोटेंशियल रखता है, न केवल एक्सपोर्ट, न केवल फॉरेन अर्निंग, बट इंक्लूसिव डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में भी। यह सारा पार्ट इकोनॉमी में इंक्लूसिव डेवलपमेंट वगैरह में यूज होगा, बट जो हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं वहां पर यह जो सेक्टर है, जो सेंटर है, उन सेंटर के कंटेक्स्ट में यूपीएससी हर सेंटर क्यों डेवलप हुआ है, उसका डेवलप होने का कारण क्या है, और इंडस्ट्री कैसे शिफ्ट हुई है, वह पूछ सकता। हो सकता है कि वो पूछ ले कानपुर क्यों विकसित हुआ है। तो इसी कंटेक्स्ट में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, अगर हम उसको देखें तो यहां यूपीएससी ने कॉटन टेक्सटाइल के जो है लोकेशनल फैक्टर नहीं पूछे, इसका डिसेंट्रलाइज नेचर का। तो डिसेंट्रलाइज नेचर के लिए आपको डेवलप पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री थ्रू आउट द इंडिया यह जो है डेवलप है। यहां पर मैंने लोकलाइज्ड कुछ कुछ नाम दिए हैं, बट यह अगर आप पूरा प्रूव कर दोगे और उसमें बताओगे कि रॉ मटेरियल नहीं, जिस तरह ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ है, इसके लिए मार्केट इंपोर्टेंट कर जाता है, इस कंटेक्स्ट के कारण ये इंडस्ट्री हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है। और इसमें फिर आपको नाम देने होंगे, जैसे दिल्ली में गांधीनगर, दिल्ली में टैंक रोड, इस तरह छोटे छोटे मार्केट के आपको नाम देने होंगे, तब आपको मार्क्स जो है मिलेंगे। तो यह हमारा था कॉटन टेक्सटाइल जो है और इसके लोकेशनल फैक्टर, और यह जो है फुटलूज इंडस्ट्री, और इसके लिए कारण क्या है, सेंटर कौन से हैं कॉटन टेक्सटाइल के, और ये सेंटर कैसे कैसे शिफ्ट हुए हैं। तो आज के लिए टॉपिक इतना ही। कल हम देखेंगे, कल तो नहीं, दिवाली है, मंडे है, तो हम ट्यूसडे को देखेंगे डेली रात को 8 बजे ये सीरीज जो है उसमें जूट इंडस्ट्री। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।